Today's our topic is meaning and definition of a company. एक कंपनी क्या है, उसका मीनिंग क्या है। उसे जब हम कॉमनली यूज़ करते हैं कंपनी एक वर्ड को, तब हम उसे यूज़ करते हैं उस एक वॉलेंटरी एसोसिएशन के लिए जो कुछ इंडिविजुअल्स को एक साथ जोड़कर एक कॉमन सोशल और इकोनॉमिक पर्पस के लिए एक साथ जोड़कर एक वॉलेंट्री एसोसिएशन बनाते हैं। एक ऐसा ऐच्छिक संस्था बनाई जाती है जिसमें कुछ लोग एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेकर, कोई भी कॉमन सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट को लेकर वो सब कलेक्ट होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और एक काम करते हैं। उसी को हम नॉर्मली कंपनी कहते हैं। और अगर हम कहें तो एक कंपनी कोई टेक्निकल और लीगल मीनिंग है जो कंपनी लॉ में कहा गया है नॉर्मली कि कंपनी एक ऐसा, उसे लीगली फॉर्म किया गया है, उसे बताया गया है कि कंपनी का मतलब एक लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेटेड एक ऐसी कंपनी या एक ऐसी एग्जिस्टिंग कंपनी से है जिसका फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन पहले के कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ में से किसी के अंडर में किया गया हो। जब हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के मीनिंग की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ लोग एक जनरल ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं जो वॉलेंट्री होता है, जिसमें वो लोग किसी दबाव में आकर नहीं जुड़ते, ऐच्छिक आकर जुड़ते हैं और साथ ही वो सब उस मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए एक साथ होते हैं। तो एक तरह से हम कहें कि कंपनी या कॉरपोरेशन लॉ की तरफ से बना हुआ एक ऐसा इनविजिबल, आर्टिफिशियल, इंटेंजिबल पर्सन है जिसका कोई भी वॉलेंटियर नहीं होता है, जिसकी अपनी एक कॉमन सील होती है और जिसकी आइडेंटिटी उसके मेंबर्स से डिफ़र होती है। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में हमें कुछ एसेंशियल्स बातें पता चलती हैं, कुछ हमें मेन एलिमेंट्स पता चलते हैं और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी एक ऐसी आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है और वो उनके जो पर्पस होते हैं वो चैरिटी हो सकता है, आर्ट हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, रिलीजन, कॉमर्स, बिजनेस, कोई भी उनका ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट यहाँ पर हम लीगल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इलीगल ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें गवर्नमेंट कहती है कि हाँ, इन ऑब्जेक्ट को लेकर आप किसी काम को शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह से कंपनी जो है वो जस्ट लाइक एक नेचुरल पर्सन की तरह वर्क करती है, क्योंकि उसके कुछ राइट्स होते हैं, उसके कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं और लेकिन उसका कोई अपनी शरीर नहीं होता, अपना उसका कोई बॉडी नहीं होती और ना ही उसका माइंड होता है। लेकिन वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग जुड़े हुए होते हैं उन लोगों के हेल्प से वो कंपनी रन करती है, उनके हाथों से चलती है, उनके दिमागों से काम करती है। तो इस तरह से वो कंपनी वर्क करती है। बहुत सारे स्कॉलर्स और राइटर्स ने अलग अलग टर्म में डिफ़ाइन किया है, जिसमें हमने एक डेफिनेशन यहाँ पर दी है। डेफिनेशन ऑफ येल लॉ जर्नल से है कि एक कंपनी क्या है। एक कंपनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो इंटीग्रेट होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, इकोनॉमिक होता है और जो कुछ प्रोफेशनल मैनेजर्स की तरफ से रन किया जाता है। जो कैसे रन करते हैं, जो दूसरे इन्वेस्टर्स के कैपिटल को हायर करते हैं और उस कैपिटल से उस बिज़नेस को चलाते हैं। तो एक तरह से ये जो कंपनी होती है, ये कंपनी अपनी कैपिटल से भी चलती है और अपने इन्वेस्टर्स की कैपिटल से भी चलती है। तो अगर हम इन सब की एक समराइज्ड कंपनी का मीनिंग बताएं कि कंपनी एक्चुअल में क्या होती है, तो कंपनी एक्ट की सेक्शन 220 के हिसाब से भी कंपनी को डिफ़ाइन किया गया है और उसमें बताया गया है कि कंपनी का मतलब होता है इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, जिसे कंपनी एक्ट ने कहा है कि हाँ ये एक कंपनी है। कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ उसे
डिफाइन कर रहा है कि एज अ कंपनी कि ये एक कंपनी है, तो उसे हम कंपनी कहते हैं। जो कंपनी होती है, हम कंपनी के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनका वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है यानी उसका स्थायी अस्तित्व होता है। कंपनी किसी मेंबर के आने और जाने से ख़त्म नहीं होती, चाहे मेंबर आए या जाए, लेकिन कंपनी की अपनी आइडेंटिटी बनी रहती है। कंपनी एक कॉमन सील से काम करती है और कंपनी के यहाँ जो शेयर्स होते हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और साथ ही कंपनी की जो कंपनी की ओनरशिप और मैनेजमेंट उसका अपने ओनर्स और अपने मैनेजर्स से उसकी जो ओनरशिप होती है वो सेपरेट होती है। दैट मीन्स कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स मैनेजमेंट में उनका रोल होता है, लेकिन कंपनी के सभी मेंबर्स सीधे कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनमें कुछ को रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म पर चुना जाता है। तो इस तरह से कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सभी कंपनी की डेफिनेशन और कंपनी के मीनिंग में पता चल जाती हैं कि कंपनी का मीनिंग जानकर ही हमें पता चल जाएगा कि उस कंपनी की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।